हेलो फ्रेंड्स, हम अब सोडियम चैनल ब्लॉकर के इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। एपिलेप्सी का हमने बाकी 4 देख लिया था। सोडियम चैनल इनहिबिटर पे आना है। अब सोडियम चैनल इनहिबिटर के बारे में बात करना, तो इनके ड्रग्स के सबसे पहले नाम याद करना। तो रूफीना आप एक इमेजिन कर सकते हैं, एक मुस्लिम लड़की, ठीक है। तो रूफीना टोपी पहन के टोई टोई करके अपने जोन के एक लोकेशन पे जा रही है, ठीक है। आपको ऐसे इमेजिन करना, रूफीना टोपी पहन के, टोपीरा मेट, टोई टोई करके फेनीटोइन अपने जोन के एक लोकेशन पे, अपने जोन के एक लोकेशन पे जोनीसामाइड लकोसामाइड पे जा रही है। वहाँ जाके माजा पिएगी, कार्बामाजापिन या कार्बन वाला या ऑक्सीजन वाला। माजा पिएगी तो कार्बामाजेपिन या ऑक्सकार्बाजेपिन, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ो ना, याद पक्का होना आपको, ठीक है। और टोपी पहनने से, अब टोपीरामेट क्या नहीं पढ़ना है, टोपी पहनने से दिमाग को दोनों साइड साथ रहता है। आप टोपी पहना हो तो क्या रहोगे, दोनों जो हेमिस्फेयर है वो दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है। और कहीं माइग्रेन नहीं करेंगे। जब टोपी लगा के रखोगे तो दिमाग माइग्रेन नहीं करेगा, इधर उधर जाएगा नहीं, तो माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस भी हो गया। और बाईपोलर मतलब दोनों दिमाग को एक साथ रखता है, बाईपोलर। वैसे दोनों का डिजीज़ का सिम्टम्स अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ बनाने के लिए, ठीक है। अब टोपी पे लगाने से लोग कूल लगते हैं, तो सेहत का ख्याल नहीं रखते। अब टोपी पहन लगा के कूल लगते हैं, तो अल्कोहल पीने लगते हैं। अब अल्कोहल पीने लगते हैं और मोटे हो जाते हैं। यहाँ पे अल्कोहल क्रेविंग घटा रहा है, मतलब कि कूल लगने के लिए वो ज़बरदस्ती का टोपी मतलब अल्कोहल पी रहा है। मतलब क्रेविंग नहीं है, उसको मरा नहीं जा रहा है कि अल्कोहल पीना है, लेकिन फिर भी वो पी रहा है। तो सिंपल है, टोपी पहनने से दिमाग के दोनों साइड साथ रहते हैं और कहीं माइग्रेट नहीं करता। टोपी लगाने से लोग कूल लगते हैं, सेहत का ख्याल नहीं रखते और अल्कोहल पी के मोटे हो जाते हैं। अब कार्बामाजेपिन, इसको CBZ शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये है, अब माजा पीने से फोकस बढ़ता है, फोकल सीजर, इसलिए 3 लोग के साथ पियो। फोकस बढ़ रहा है तो 3 लोग के साथ पियो, तो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। और पीने से दिमाग भी दोनों एक साथ रहता है। पीने से क्या होता है, दिमाग एक साथ रहता है। बाईपोलर डिसऑर्डर यहाँ भी है और टोपीरा में, टोपी पहनने से भी होता है, माजा पहनने से भी दिमाग एक साथ रहता है, ठीक है। तो डायबिटीज, और माजा में चीनी कम रहता है, तो डायबिटीज़ में भी पियो। मतलब हाँ, ये बात मतलब रियलिटी है कि जैसे बाकी सारे कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं उनमें हाई कंप्रेस्ड मतलब शुगर रहता है, तो इसमें कम रहता है, क्योंकि प्रेशर कम रहता है तो शुगर भी कम रहता है माजा में। मतलब ये रियलिटी है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस का। शुगर से इसको मतलब नहीं, इसको सिर्फ एडीएस से मतलब रहता है, लेकिन फिर भी बस चीनी से आपको याद रखना है डायबिटीज़, बाकी इंसिपिडस आपको याद रखना। और उसके बाद और एक चीज़ माजा से याद रखना है कि ज़्यादा मज़ा, मतलब माजा में ज़्यादा मज़ा, तो ज़्यादा मज़ा पियोगे तो ज़्यादा पानी। अब ज़्यादा पानी पियोगे तो पानी पीने से क्या होगा, जो बॉडी में जितने आयंस हैं वो क्या करेंगे, वो डाइल्यूट हो जाएंगे, तो हाइपर डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रीमिया, डाइल्यूशन ऑफ एडीएस, तो एडीएस बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा। वाटर ज़्यादा हो रहा है तो एडीएस ज़्यादा हुआ तभी तो वाटर ज़्यादा, तो इंक्रीज वाटर, डाइल्यूशन ऑफ आयन, सोडियम। अब बाकी सब आपको एडवर्स इफेक्ट CBZ से याद रखना होगा। CBZ पुराने टाइम में मस्त बाइक था, पुराने ज़माने में मस्त बाइक था, बहुत अच्छा बाइक माना जाता था। जिसके पास होता था लगता था कि बहुत अमीर है, इस टाइप से। दूसरे बाइक इसको देख के खुद तेज़ चलाने लगते थे, मतलब उसके सामने देख के अपाची या पल्सर उस टाइम में जो भी था वो तेज़ चलाने लगते थे कि CBZ से तेज़ जाना है। तो ऑटो इंडक्शन, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स, मतलब खुद का इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरे का भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। इनिशियली स्टार्टेड विथ लोअर डोज एंड ग्रेजुअली हैज टू इंक्रीज, टॉलरेंस बढ़ता जाता है, मतलब आदत होते जाती है, इसलिए स्पीड बढ़ता जाता है। बाइक के केस में आप याद रखो, बूढ़े लोग को CBZ के लिए मना था, क्योंकि बहुत तेज़ चलता था, तो बूढ़े लोग मना था, देयरफॉर CBZ अवॉइडेड इन एल्डरली। उसमें लेमोट्राइजिन देते हैं, जैसे फोकल सीजर होता है ना, फोकल सीजर में ये ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन एल्डरली में लेमोट्राइजिन देते हैं। एक और ड्रग होता है लेमो करके, वो देखता हूँ मैं। CBZ जवान सब बहुत तेज़ चलाते हैं, इधर उधर घुमा के बोले तो निस्टैगमस, वर्टाइगो, एटेक्सिया क्या होता है, एटेक्सिया मतलब मसल इधर उधर खुद से ही मतलब ओवर स्टिमुलेशन ये सब हो जाता है। वर्टाइगो में इम्प्रॉपर मूवमेंट हो जाता है बॉडी का, सही से आदमी चल नहीं पाता। तो इधर उधर घुमा के मतलब जवान जो चला रहा है तो वो क्या करेगा,
एल्डरली में देना नहीं है तो एल्डरली से कम में देना, इसलिए मैंने जवान लिख दिया। तो जवान जो चला रहा है वो इधर उधर घुमा के स्टाइल मार के चलाएगा, तो स्टाइल मार के चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा तो कैसे गिरेगा, बोन पे गिरेगा तो बोन मैरो सप्रेस हो जाएगा, तो बोन मैरो सप्रेस होगा तो CBZ एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, आपको इस तरह से याद रखना है। ये हो गया। उसके बाद फेनिटोइन, फेनिटोइन टोई टोई करके चलने वाली लड़की रूफीना, याद होगा आपको, टोई टोई करके चल रही थी जोन में जाके एक लोकेशन पे माजा पीती है। इमेजिन टोई टोई करके चलने वाली एक लड़की, टोई टोई करने के लिए सी शुड हैव जीरो फिगर, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। टोई टोई करके चलना है तो उसको जीरो फिगर होना चाहिए। अब ऐसी लड़की देख लड़कों का दिल एबनॉर्मल बीट, एबनॉर्मल बीट करा। एक लड़की है जो टोई टोई करके चल रही है, ठीक है, टोई टोई करके चल रही है, जीरो फिगर भी है, और लड़कों का दिल एबनॉर्मल, दिल का एबनॉर्मल तो इंजाइम इंड्यूसर से भी ये लड़कों का दिल को इंड्यूस कर रही है। ठीक है, टोई टोई करके चलने वाली लड़की, अब इंड्यूसर है और दिल एबनॉर्मल बीट करेगा, एरिथमिया, लड़कों का टोन बदल जाएगा, लड़कों का टोन बदल जाएगा एंड फोकस उस गर्ल पे हो जाएगा, मतलब लड़कों का टोन बदल जाएगा, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, तो टोन बदल जाएगा और फोकस उस लड़की पे हो जाएगा। अब जो लड़के थे मतलब मतलब उस लड़की को देख के सारे लोग जो भी थे वो एब्सेंट हो गए। ठीक है ना, मतलब एक जगह से, पार्टिकुलर जगह से एक ही जगह पे सब आ गए, तो बाकी जगह से एब्सेंट हो गए, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एब्सेंस, और अपना मसल को नहीं हिलाए, बस एकटुक देखते रहे, तो मायोक्लोनिक सीजर में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। आपको ऐसे याद रखना है कि मतलब सारे जगह से एब्सेंट हो गए तो एब्सेंट सीजर एंड एब्सेंट सीजर मायोक्लोनिक सीजर में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब एडवर्स इफेक्ट आपको याद रखना है फेनिटोइन को। अब जो था ट्विस्ट आया, क्या हुआ, अब वो लड़की मतलब सब देख रहे थे पीछे से, आप इमेजिन करो ना एक मूवी का सीन इस तरह से। अब वो लड़की मुड़ के देखती है, मुड़ के देखी तो अलग ही थी, मतलब वो लड़की अब अलग ही थी, उसकी मूछें थी, ठीक है, हीरोसिटीज वो, और गम्स फूले थे, हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स। ठीक है, पेट में बच्चा भी था, मतलब आगे से पीछे से बहुत सेक्सी लग रही थी, आगे घूमते ही पेट में बच्चा भी था। पेट में बच्चा मतलब सेक्सी से मतलब नहीं जोड़ रहा हूँ मैं, बस टेराटोजेनेसिटी से बोलता हूँ, फेटल हाइडन थोइन सिंड्रोम। ठीक है, बच्चा भी था ऐसे कंडीशन में, तो बच्चों को डर होगा। अब जो बच्चा होगा अंदर में उसको डर लग रहा था, ऐसा कंडीशन में चारों तरफ से उसको लड़के देख रहे हैं, तो टेराटोजेनेसिटी से मैंने इसको जोड़ा है कि बच्चे को भी डर था। तो पेट में पीछे घूमे तो क्या हुआ, उसको मूंछ था, गम्स फूले हुए थे। आप इमेजिन करो मूंछ था और मूंछ के नीचे जो गम्स थे वो फूले थे, तो मुंह कैसा लगेगा उसका, इमेजिन करना, गंदा सा लगेगा। अब ऐसे कंडीशन में तो बच्चों को डर, और वो प्रेग्नेंट भी थी, और उसके टोई टोई करके चलने, उसके टोई टोई करके चलने के कारण, मतलब वो टोई टोई करके मस्त एकदम जीरो फिगर में लग रहा था, चल रही थी, लेकिन उसका कारण क्या था, ऑस्टियोमलेशिया था, मतलब उसका बोन बहुत फ्रेगाइल था, तो उस तरह से चल रही थी। एंड एटेक्सिया था, एटेक्सिया होता है, मतलब उसको क्या था, ऑस्टियोमलेशिया एंड एटेक्सिया निस्टैगमस वर्टाइगो। ठीक है, यहाँ भी था, इससे पहले किस में पढ़े थे, इसमें भी कार्बामाजेपिन में भी एटेक्सिया निस्टैगमस। वहाँ पे बाइक चला रहा था उस टाइप से स्टाइल मार के, यहाँ पे लड़की स्टाइल से चल रही थी, तो उसका चलने का कारण क्या था, ऑस्टियोमलेशिया एटेक्सिया निस्टैगमस। ठीक है, अब ये देख लड़कों का दिल सही में धड़कने लगा, मतलब एरिथमिया हो ही जाता, वहाँ एरिथमिया ठीक कर रहा था नॉर्मल डोज पे, लेकिन ओवर डोज में एरिथमिया हो ही गया। ठीक है, अब और खून बहने लगा, एरिथमिया होने लगा तो खून बहने लगा लड़कों, मतलब जो भी लड़के थे खून बहने लगा, और खून बहने लगा मतलब विटामिन के की कमी, विटामिन के की कमी, कोगुलेशन नहीं हुआ के कारण, और जो खून बाहर आता है उसमें बड़े बड़े सेल्स होते हैं। ठीक है, जो भी खून बाहर आता है उसमें बड़े बड़े सेल्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और साथ में आपको इंसुलिन को याद रख लेना है, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट याद रख लेना है, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, इंसुलिन। ठीक है, ये आप दो चीज़ याद रखो, बाकी आप एक दो बार और देखो कि लड़की मुड़ी तो उसको क्या था, मूंछ था, हाइपरट्रॉफी ऑफ गम था, उसके जीरो फिगर में, जीरो स्टाइल में चलने का कारण क्या था कि वो उसको ऑस्टियोमलेशिया था, एटेक्सिया था, निस्टैगमस था, वर्टाइगो था, और उसको देख के खून बहने लगा, तो खून बहने का कारण था विटामिन के, और दिल धड़कने लगा, एरिथमिया भी हो गया, और खून जो बहा वो कैसा था, बड़ा बड़ा सेल था उसमें, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया था। ठीक है, बड़े बड़े सेल्स थे, और एक टेराटोजेनिसिटी, वो बच्चा भी था उसके पेट में। ठीक है, सोडियम वाल्प्रोएट, सोडियम वाल्प्रोएट एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्योंकि ये इसका मेथड ऑफ एक्शन मल्टीपल होता है, मतलब ये चार ऊपर वो पोटेशियम चैनल ओपनर को छोड़ के सब सारा मेथड ऑफ एक्शन है, और ड्रग ऑफ चॉइस सारे सीजर्स के लिए है, सब सारे सीजर में यूज होता है।
GTC 4 टाइप होता है ना सीजर का, तो चारों सीजर में यूज हो रहा है। साथ में लेनॉक्स गस्टॉट सिंड्रोम, जिसमें क्लोबा ग्लोबल जैम लगा दिया था, याद होगा आपको, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया होगा। अब इसका एडवर्स इफेक्ट याद करना है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, इमेजिन एक मोटी लड़की, वालप्रोएट, थोड़ा बड़ा नाम है, मोटा सा नाम है, इस टाइप से याद रखना, सोडियम वालप्रोएट। इमेजिन एक मोटी लड़की जिसका बच्चा नहीं हो रहा था, जिसका बच्चा नहीं हो रहा था, एक मोटी लड़की है, ठीक है। अब मैं बॉडी से भी नहीं कर रहा, बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ। एक इमेजिन एक लड़की जिसका बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसको पता चला PCOD है, PCOD के कारण, ठीक है, उसे हुआ तो डर गई कि बच्चे में डिफेक्ट ना हो, मतलब बच्चे में डिफेक्ट मतलब टेरेटोजेनिसिटी से ही मतलब मेरा रहेगा, जहाँ भी मैं ऐसा बोलूँगा। तो एक मोटी लड़की थी, क्या कहते हैं, मोटी लड़की, ओबेसिटी, जिसका बच्चा नहीं हो रहा था किसके कारण, PCOD के कारण, और बच्चा हुआ तो टेरेटोजेनिसिटी, उसको डर था। प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट हो गया उसको, अब प्रेग्नेंट हुई, PCOD के बाद प्रेग्नेंट हुई तो थोड़ा साइड इफेक्ट आया, प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट हुआ, और उसके बॉडी पे रैश हो गया, एलर्जी होने लगा उसको, रैश होने लगा, वोमिटिंग होगा ही, ये आप तो याद रख ही लोगे। और बाल गायब होने लगे, एलोपेशिया हो गया उसको, कर्लिंग ऑफ हेयर होने लगा। तो प्रेगनेंसी थी, और तो चलने हिलने में भी दिक्कत, और चलने हिलने में भी दिक्कत, मतलब अटैक्सिया यहाँ भी है। अटैक्सिया मतलब हर जगह है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना, अटैक्सिया यहाँ भी है। अटैक्सिया में क्या था, निस्टैग्मस, वर्टाइगो, ये सब, तो अटैक्सिया यहाँ भी है। प्रेगनेंसी थी तो चलने हिलने में दिक्कत, प्रेग्नेंट कोई लेडीज़ है तो चलेगी कैसे, थोड़ा मुश्किल से ही, तो और साथ में लीवर पैनक्रियाज का ही प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। अब ये एक बात ये याद रखना है कि इफ़ प्रेगनेंसी मतलब टेरोटोजेनिक है, तो उसके साथ देते हैं आपको 4,000 म्यूजी फॉलिक एसिड डेली देते हैं, टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, डर कम करने के लिए फॉलिक एसिड देते हैं, ठीक है। और लेमोट्राइजिन है, लीमू होता है, लेमू को आप लेमू पढ़ो, लेमू बिहार विहार या फिर थोड़ा गांव के लैंग्वेज में बोलते हैं नींबू, लेमू को नींबू इंक्रीज फोकस। अब नींबू भी किसी के घर के बाहर लगा देते हैं तो फोकस बढ़ाने के लिए, ठीक है। नींबू फोकस, ये क्या, एल्डरली में फोकल सीजर के लिए। और नींबू नॉट फॉर अंग्रेज लाइक स्टीव जॉब्स, तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है इसमें, ठीक है। साइड इफेक्ट इसके लिए नहीं है, स्टीव जॉब्स को स्टीवन जॉनसन मैंने बना दिया, स्टीवन जॉनसन को स्टीव जॉब्स, तो उन लोगों के लिए नहीं होता है, उनमें साइड इफेक्ट